हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब हम करेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। एज वी नो वी हैव द जाइगोट और डिप्लॉइड जाइगोट है। This is the micropylar end and this is the chalical end। अब ये जो जाइगोट है ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा और कैसी डिवीज़न करेगा? ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीज़न। इट विल परफॉर्म ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीज़न। क्लियर? और ये 3 सेल्स में इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 एंड 3। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड, ये जो लास्ट वाली सेल है ये वाली, दिस इज कॉल्ड बेसल सेल। अब ये जो सेल है अपर मोस्ट इज कॉल्ड टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल। एंड जो सेंटर में जो सेल है दिस इज कॉल्ड मिडल सेल। क्लियर? वन बाय वन करेंगे इन तीनों का फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो बेसल सेल जो है, अगर आपको ध्यान है डाइकोट एम्ब्रियो में बेसल सेल क्या कर रही थी? सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही थी। बट इन केस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो बेसल सेल क्या करेगी? हेल्प इन द absorption of nourishment। क्लियर? न्यूट्रिशन जो है उसको एब्जॉर्ब करने में ये क्या करेगी? भी हेल्प करेगी यहाँ पे। नाउ मेन यहाँ काम किसका है? दिस मिडल सेल। ये जो मिडल सेल है यही सेल फर्दर डिवाइड होने के बाद में मल्टीपल डिवीज़न होने के बाद में ये प्ल्यूम्यूल में प्ल्यूम्यूल का फॉर्मेशन करेगी। प्ल्यूम्यूल जो है वो क्या बनाता है? प्ल्यूम्यूल से क्या बनती है? शूट का फॉर्मेशन होता है, मींस स्टेम का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड सस्पेंसर सेल। क्लियर? रेडिकल क्या करेगा? रूट फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? दो हम मोनोकोट जो एम्ब्रियो है इसके केस में जो प्ल्यूम्यूल है इनको हम बोलते हैं कोलियोपटाइल और रेडिकल को बोलते हैं कोलियोराइजा। क्लियर इतनी बात? तो मिडल सेल का सबसे ज़्यादा काम है, जितनी भी मेन एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ना उन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? मिडल सेल रिस्पॉन्सिबल है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टर्मिनल सेल? टर्मिनल सेल क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म कोटिलिडन, सिंगल कोटिलिडन बनाएगी और ये क्या होगा? वेरी थिन पेपरी कोटिलिडन, थिन पेपरी कोटिलिडन। अब डाइकोट एम्ब्रियो के केस में तो 2 कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, बट इन केस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो देयर इज 1 कोटिलिडन, वो भी बड़ा ही थिन पेपरी कोटिलिडन होगा। आगे जाके नेक्स्ट इसका फंक्शन भी करेंगे क्योंकि मोनोकोट एम्ब्रियो जो है ये तो फूड एंडोस्पर्म से ले रहे हैं। तो देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोटिलिडन? तो अभी नेक्स्ट जो डायग्राम करेंगे वहाँ हम कोटिलिडन का फंक्शन जो है उसको भी करेंगे। नाउ सबकी जो फेट था वो हमने कर लिया। फेट करने के बाद में अब ये जो स्ट्रक्चर थी इस स्ट्रक्चर से फर्दर किस तरह से डेवलपमेंट होती है? तो सी दिस ब्लैक इज आवर, ये ब्लैक जो है दिस इज आवर बेसल सेल। ये थोड़ा सा इस तरह से ऐसे रहेगी, इसमें कोई डिवीज़न या कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये मिडल सेल है इट विल एनलार्ज और इस सेल में क्या हो जाएगा? डिवीज़न। क्लियर? ये माइटोटिकली डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। क्लियर इतनी चीज़? क्योंकि यही बहुत सारी सेल्स जो है इन्हीं से तो फिर क्या बनेगा? प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड सस्पेंसर सेल्स। और हियर वी हैव दिस
टर्मिनल सेल, और ये टर्मिनल सेल जो है ये क्या करेगी, ये इट हेल्प्स टू फॉर्म द कोटिलिडन। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्मेशन करेगी, कोटिलिडन का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर इतनी बात। और ये जो सेल्स हैं, इन सेल से प्लूम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड सस्पेंसर सेल्स, इनका फॉर्मेशन जो है ये जो मिडल वाली सेल है वो करेगी। बेसल सेल का क्या काम था, टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द सेल। क्लियर। अब फर्दर इनकी ग्रोथ होगी, जब इनकी फर्दर ग्रोथ होगी तो इनकी शेप जो है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो कैसे चेंज आएगा, ये बेसल सेल जो है ये एज अ टीज रहेगी, बट ये जो सेंटर वाली सेल है, ये जो मिडल सेल थी हमारी, मल्टीपल डिवाइड हो चुकी है, ये कुछ इस तरह से समवट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन होगा तो जो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो है ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे इस तरह के लेयर्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। एंड कोलियोराइजा क्या है, दिस इज द टिप ऑफ रेडिकल। क्लियर। और जो इसके जस्ट अपोजिट जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। दिस वन स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड कोलियोपटाइल। ये टिप ऑफ द, ये जो है कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या होगा, दिस इज द टिप ऑफ प्लूम्यूल। दैट मीन्स कि अब सीड में ये वाला जो पोर्शन है, दिस रेड कलर पोर्शन विल गिव राइज टू द शूट एंड दिस ग्रीन कलर पोर्शन विल गिव राइज टू द रूट ऑफ द प्लांट। आफ्टर देन हियर इज द, इन दिस एरिया स्मॉल, यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स आर प्रेजेंट। सस्पेंसर सेल्स, इस एरिया बेसल सेल, और ये जो एरिया है ना, दिस वन एरिया, दिस एरिया, हियर इज द सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट। फिर वी हैव दिस कोटिलिडन। ये जो सेल थी ये भी तो कुछ तरह से स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगी। तो जो ये सेल है ये इस तरह से इसके अंदर एम्बेड होके लाइक दिस ये कोटिलिडन बन गया। क्लियर इतनी चीज़। तो नाउ दिस इज द कोटिलिडन। क्लियर। अब दिस कोटिलिडन इज एम्बेडेड इन दिस स्ट्रक्चर। क्लियर इतनी चीज़। नाउ व्हाट हैपेंड, अब जो ये जो है इस और इसके जो कोलियोपटाइल और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। एंड जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया विल फॉर्म हाइपोकोटाइल ऑफ अ सीड। क्लियर। इन केस ऑफ मोनोकोट, कोटिलिडन जो है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी थिन एंड पेपरी कोटिलिडन एंड वी कॉल्ड दिस कोटिलिडन स्क्यूटेलम। वी नेम्ड इट स्क्यूटेलम। क्लियर। नाउ फर्दर अगर ये ग्रो करेगा तो हाउ इट लुक्स लाइक बेसल सेल्स, और ये सब इनमें लॉस्ट हो जाएंगी, सस्पेंसर सेल, बेसल सेल्स जो हैं। अब नाउ वी हैव ओनली दिस स्ट्रक्चर, मिडल सेल वाली स्ट्रक्चर, जिसमें दिस एरिया इज द कोलियोराइजा एंड दिस एरिया इज कोलियोटाइल। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, नाउ इट लुक्स लाइक, एंड हेयर वी हैव द थिन पेपरी कोटिलिडन। दिस इज द कोटिलिडन।
थिन पेपरी कॉटिलिडन। ये दिस इज हाउ एम्ब्रियो लुक्स लाइक। जो ग्रासेस वगैरह हैं उनमें एम्ब्रियो इस तरह से दिखाई देगा। नाउ वी विल सी कि अगर हम सीड लेंगे, मेज सीड है तो उसमें हमें किस तरह से मोनोकोट सीड जो है वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। वन इज द लार्ज कंपार्टमेंट एंड अदर इज द स्मॉल कंपार्टमेंट। क्लियर? एंड here is a layer, proteinaceous layer. This layer is called aileron layer. This is called aileron layer. इस aileron में क्या प्रेजेंट है अभी? This is a proteinaceous endosperm. Proteinaceous endosperm. This is the proteinaceous एंडोस्पर्म। क्लियर इतनी चीज? नाउ दिस खाली वाला पोर्शन रेड कलर से जो है, दिस इज द स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टार्ची एंडोस्पर्म। नाउ ये जो स्मॉल वाला पोर्शन है, इन दिस स्मॉल पोर्शन वी हैव this structure embryo. Clear? Here same, here we have the कोलियोप्टाइल जो आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा? प्लूम्यूल का। और प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट ऑफ अ प्लांट। और हेयर दिस इज टिप इज कॉल्ड कोलियोराइजा। और कोलियोराइजा जो है इससे किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा कोलियोराइजा से। एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो एक एक्सिस में प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। नाउ अब बात करते हैं ये जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर है, दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोटिलिडन। दिस इज कॉल्ड कोटिलिडन। अब यहाँ तो स्टार्ची एंडोस्पर्म भी है, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म भी है, तो जो मोनोकोट सीड है वो अपना फूड कहाँ से लेगा? ये जो एम्ब्रियो है इट विल टेक देयर फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोटिलिडन? अब क्या होगा? एम्ब्रियो तक जो एंडोस्पर्म से जो फूड आएगा, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है, हमने जो लास्ट लेक्चर्स हैं वहाँ पे एंडोस्पर्म का फेट क्या था? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सीड्स। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख सकता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की। तो एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है सीड को। तो अब क्या होगा? जो नरिशमेंट आ रहा है ना, अब वो नरिशमेंट विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स एंजाइम्स, वो नरिशमेंट सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र होगा? इस कोटिलिडन में। एंड इस कोटिलिडन के थ्रू दिस नरिशमेंट विल गो टू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ कोटिलिडन का फंक्शन क्या हुआ कि इस कोटिलिडन के थ्रू ये जो नरिशमेंट है वो एंडोस्पर्म यहाँ से फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया एम्ब्रियो तक कोटिलिडन के थ्रू नरिशमेंट जा रहा है। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट बनाया तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है एंड चैलेजल एंड कौन सा है। दिस इज़ द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज़ द चैलेजल एंड। जाइगोट में ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन होंगी और 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लोअर वाली इज़ द बेसल सेल जिसका काम क्या है? नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना। सेकंड वाला जो है मिडल सेल एंड थर्ड अपर मोस्ट इज द टर्मिनल सेल। मिडल सेल जो है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितनी भी सीड की मेन स्ट्रक्चर्स हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, सस्पेंसर सेल्स, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करने में जो हेल्प कर रहा है दैट इज द मिडल सेल। मिडल सेल ही डिवाइड होके इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगी। फिर अपर मोस्ट इज द टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल जो है वो थिन पेपरी कोटिलिडन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। नाउ दी सेल्स अगेन डिवाइड
डिवाइड होके वी हैव दिस बेसल सेल एज अ टीज रहेगी हमारे पास, और मिडल सेल फिर से बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं मास ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही है तो हम बोलते हैं दिस इज द मास ऑफ सेल्स, और इन्हीं में से ही कुछ सेल्स प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेंगी, कुछ रेडिकल का, हाइपोकोटाइल का, एपिकोटाइल का, एंड कुछ सेल सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। एंड ये जो सेल है यहाँ पे, ये टर्मिनल सेल जो है ये डिवाइड होके कोटिलिडन का फॉर्मेशन है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, कोटिलिडन का फॉर्मेशन करेगी। नाउ जब ये डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के बाद इनकी शेप जो है वो चेंज होगी, जिसमें बेसल सेल एज इट इज रहेगी, और ये जो सेंटर वाली मिडल सेल है वो कुछ इस तरह से, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इस तरह से हमें दिखाई देगी, जिसमें दोनों साइड जो टिप्स हैं, दिस इज द कोलियोराइजा जो कि रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी, एंड दिस इज द कोलियोपोटाइल प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगी। कोलियोपोटाइल और इसके बीच के जो ब्लू ये स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज द एपिकोटाइल, एंड ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, एंड हेयर वी हैव द कोटिलिडन, और मोनोकोट के केस में हम इसे स्क्यूटेलम भी कहते हैं। नाउ दिस इज द एम्ब्रियो, जिसमें क्या होगा, ये कोलियोराइजा है, ये कोलियोपोटाइल है, एंड दिस इज द कोटिलिडन। नाउ अगर हम मेज को देख रहे हैं, किसी मोनोकोट सीड को देखेंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये आउटर लेयर होगी जिसे हम एलियरोन लेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर है, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म है, एंड दिस लार्ज स्ट्रक्चर इज द स्टार्ची एंडोस्पर्म, एंड हेयर बिकॉज दिस सीड इज डिवाइडेड इनटू टू, एक लार्ज एंड वन इज द स्मॉल स्ट्रक्चर। अब ये जो स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन में क्या प्रेजेंट होगा, सीड का एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा विद कोटिलिडन। अब एम्ब्रियो जो है ये दिस इज द एम्ब्रियो, जिसके पास एक साइड में कोलियोपोटाइल प्रेजेंट है एंड अदर साइड में वी हैव द कोलियोराइजा, और इसके इस तरह से साइड में हैंग हो रही है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं कोटिलिडन। यहाँ पे कोटिलिडन जो है ये क्या, इसका क्या काम है, इसका काम सिर्फ यही है कि यहाँ से जो नरिशमेंट है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो तक ना जाके वो कोटिलिडन के थ्रू होके एम्ब्रियो तक जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।